जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों, प्यारे बहनों और भाइयों, मानव समाज के सभी इंसान, मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट कहना चाहता हूँ। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक मानव समाज के कल्याण के लिए ऐसे कार्य किए जो आज तक किसी ने नहीं करे। मैं आपको शुद्ध हिंदी भाषा में साफ साफ बताता हूँ। एक होता है भगवान, एक होता है परमात्मा और एक होता है इंसान। इंसान को भगवान को मिलना बहुत जरूरी है। जब इंसान को भगवान मिलेगा तो क्या होगा? जब इंसान को भगवान मिलेगा तो उसके दुख और सुख दोनों खत्म हो जाएंगे। और जब इंसान को वो परमात्मा मिलेगा तो उसकी आत्मा को उसका घर मिल जाएगा, जहां से उसकी आत्मा आई है। उससे मरने का डर खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें इंसान को भगवान और परमात्मा की जरूरत है। अगर हमने ये काम नहीं करे तो पता है क्या हो जाएगा? आपने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर की जीव जंतु देखे हैं जो दूरबीन और माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। बड़े बारीक होते हैं, एक एक दिन में 100 जन्म लेते हैं। और परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, जन्मत मरत दुखी दुख होई। किसे दुख होता है? जो हमारे अंदर रूह है, आत्मा है, उसे दुख होता है। इतनी पीड़ा होती है जो कहने में नहीं आ सकती। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने आप पर उपकार करके मोक्ष और मुक्ति का आधार बता दिया। एक मंदिर मथुरा में बनवा दिया और एक खितौरा में बनवा दिया। एक साल में जब आपका समय मिल जाए तो मथुरा में जाइए। एक मनोकामना पूरी हो रही है, कोई भी धर्म का इंसान क्यों ना हो। अमृत जल मिलता है, कुआं है जहां बाबा जी बचपन में खेला करते थे। अमृत जल होता है परमात्मा के यहाँ से आया हुआ जल, आशीर्वाद। अगर आप उस जल को लाओगे तो शारीरिक लाभ होते हैं, बीमारियों में लाभ करता है। दोनों स्थानों पे जाओगे। और तीसरा है साध की संगत। जैसे कबीरदास एक संत हुए थे, उन्होंने कहा था, एक घड़ी आधी घड़ी। एक घड़ी का मतलब है 3 घंटे, आधी घड़ी का मतलब है 1.5 घंटा, आधी में पुनियाद पौन घंटा। तुलसी संगत, तुलसी कहते हैं सदगुरु को, संगत कहते हैं समाज को, साध कहते हैं जो सदगुरु का बनाया हुआ होता है। साध की हरे कोट अपराध, कोटि कोटि अपराध साध की संगत में हर लिए जाते हैं। तो ये कितना अवसर है कलयुग में आपके लिए, समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए शुभ अवसर है। इतना शुभ अवसर पीछे के युगों में आज तक नहीं मिला। थोड़ी सी युक्ति के माध्यम से 1 घंटा, आधा घंटा सुबह शाम करके उस परमात्मा को साफ साफ स्पष्ट देखा जा सकता है। जिस प्रकार से हम अपनी इन आँखों से इंसानों को देखते हैं, इंसान के साफ देखा जा सकता है। परमात्मा और भगवान को भी साफ देखा जा सकता है। इस संसार में तो धुंधलापन हो सकता है, उस संसार में धुंधलापन नहीं हो सकता। तो मैं बाबा जी की कुछ बातें आपको किताब के माध्यम से, कुछ उनके कहे हुए अंश मैं आपको बताता हूँ, जो आपको शारीरिक मानसिक लाभ पहुँचाए। तो आप सुनते रहिए। समाजों में कभी नर नारी मर्यादा में रहते थे। जब हम सब इंसान समाज में रहते हुए अपनी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, जब जब शरीर को, मन को और आत्माओं को कष्ट सहन करने पड़ते हैं। आप विचार करके देखिए, सूर्य भगवान को पूरी दुनिया जानती है। सूर्य भगवान जब अपनी मर्यादा तोड़ देगा तो दोपहर को निकलेगा क्या, शाम को निकलेगा? जब वो नियम के पाबंद हैं। चंद्रमा, चांद, सितारे सब धरती के पाबंद हैं। इंसान अपनी मर्यादा तोड़ते हैं तो आत्माओं को बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है।
आज समाज में दुखों का कारण है मर्यादा को तोड़ना। ये एक महात्माओं ने नहीं कहा था, कृष्ण जी ने गीता में कहा था, जब जब होती धर्म की हानि, जब जब मैं मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में आता, जब जब मानव समाज अपनी मर्यादाओं को तोड़ के अनैतिक कार्य करता है, जब जब वो परमात्मा भगवान इस शरीर में आकर आत्म कल्याण करता है, मोक्ष प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है, अपने घर ले जाने का पूरा सहज और आसान तरीका बताता है। तुम्हें भी गुरु की मर्यादा में दुनिया को बदलना है, तुम्हें भी गुरु की मर्यादा में रहकर दुनिया को बदलना है। एक दो नहीं, घर परिवार के, समाज के। अरे बाबा जी ने कहा था सत्संगियों से, तुम्हें समाज को बदलना है, घर परिवार और दुनिया को बदलना है। आप सोचते हो आपने अपने बच्चों को नहीं बदला, घर परिवार समाज को नहीं बदला, तो आप किसके होकर रहेंगे? आपको चाहिए बदलना। बदलने में घर परिवार नहीं छूटता, समाज नहीं छूटता। शाकाहारी रहना है, 1 घंटे सुबह शाम साधना करनी है, इससे कोई घर परिवार समाज का नुकसान होता है? मीट मांस मछली का सेवन नहीं करना, जिससे कि कर्मों का बोझ ना चढ़े, ये हमें समाज को ज्ञान देना था। अगर आज हम चूक गए तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा, भगवान आपको छोड़ देगा और 84 में आपकी आत्माओं को जाना पड़ेगा। दिखाई प्रेम की आदर्श माधव की गोपिकाएं। दिखाई, इस संसार से प्रेम खत्म हो जाता है। संसार में प्रेम ही सार है, प्रेम ही आधार है। प्रेम में बहुत कुछ हो जाता है। प्रेम से हानि भी होती है, प्रेम से जीत भी होती है। जिस प्रकार आदमी प्रेम से अनगिनत काम करता है, अगर हमने प्रेम से परमात्मा को पुकारा तो मिल जाएगा। अगर प्रेम में हट हो गई तो इंसान बर्बाद हो जाता है। हट धर्मी ही इंसान को बर्बाद कर देती है। अगर आप जिद बांधकर कोई प्रेम करोगे, शरीर को, मन को हानि हो जाती। प्रेम में जोर जबरदस्ती नहीं होती। प्रेम का आधार ही दूसरे की और अपने की संतुष्टि होती है। प्रेम परमात्मा का अंश है। प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है। प्रेम में दुख नहीं दिया जाता। प्रेम दुख सहन करने की ताकत रखता है। प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम की महिमा महात्माओं ने भी गाई है। राम ने गाई है, कृष्ण ने गाई है, मोहम्मद साहब ने गाई है। प्रेम की महिमा अपरंपार है। जिस प्रकार कृष्ण ने बंसी बजाई और गोपिकाएं प्रेम की बंसी पर नाची। प्रेम परमात्मा का अंश होने के बावजूद जब साधु संत महात्मा इस सृष्टि में आते हैं, वो सत्य की बीन बजाते हैं, सत्संग सुनाते हैं और जीव आत्माएं उनकी तरफ खिंची चली जाती। प्रेम ही जगत का सार है। तुम्हें भी सद्गुरु की गाथा गर्व से गाकर सुनानी है। सारे समाज के सत्संगियों को, पूरे भारतवर्ष के 40-45 करोड़ सत्संगियों को सद्गुरु की गाथा गर्व से गाकर सुनानी है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक 60 साल बहुत मेहनत करी, और ऐसी मेहनत करी कि आज तक मानव इतिहास में किसी ने नहीं करी। उसकी गाथा जितने सत्संगी हैं सबको गर्व से गाकर सुनानी है, क्योंकि बाबा जी के चरित्र पर कोई दाग नहीं था। निर्मल और पवित्र कुल मालिक अनामी महाप्रभु थे। तो आज दोस्तों, प्यारे सत्संगियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आज आपने अपने गुरु का और सद्गुरु का प्रचार नहीं किया तो आपने जीवन में क्या करा? तुम्हारी कीर्ति का गुणगान अब दुनिया को करना है। जितने भी टाटधारी थे
जितने कैप लगाए हुए थे, जैकेट पहने हुए थे, उनका गुणगान दुनिया करने वाली है। बाबा जी ने कहा था कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो आपका कचूमर निकल जाएगा। इस दुनिया में 3 काम होंगे। इंसान के कर्म अनुसार सज़ा मिलेगी, बीमारियां आएंगी, तोड़ फोड़ आंदोलन भी होंगे, और भयानक जो बम हैं वो भी छोड़े जाएंगे। उसमें केवल जो गुरु का ध्यान धरे वही बचेगा। एक कबीर हुए थे सूरदास, उन्होंने कहा रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ काल फिरे, काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। तो आपको अपने गुरु की, सदगुरु की महिमा गानी। महापुरुषों के आदेशों में जो प्रेमी चला करते थे, जो महान आत्माएं होती हैं, जो अच्छा बुरा नहीं करती, जो सत्य के काम करती हैं, उनके साथ जो आत्माएं सतलोक को देखना चाहती हैं, परमात्मा को देखना चाहती हैं, वो सब मिलजुल कर सत्य के काम करती हैं। जिस प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव के साथ 40 करोड़ सत्संगी रहे, उसी प्रकार इस मानव समाज में कोई एक आत्मा आएगी जो सत्य का पाठ पढ़ाएगी। सारे सत्संगियों को मिलकर उसके सहयोग कर कर आपको सत्य के मार्ग पर चलना है। आप चाहते हो कि आप सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे तो ये अगर आप नहीं चलोगे तो ये आत्मा आपकी 84 में चली जाएगी। आपने देखा नहीं, घर परिवार में, समाज में आप काम करते हो, शारीरिक काम करते हो, शरीर को लाभ हो जाता है, मन का काम करते हो तो मन को लाभ हो जाता है, और आत्मा का काम करते हो तो आत्मा को लाभ होता है। जब आप शरीर का ही काम करते रहोगे, मन का और आत्मा का काम नहीं करोगे तो ये आत्मा 84 में चली जाएगी। तो आज हमारे को ज़रूरत है कि भगवान की भक्ति की, उस परमात्मा की भक्ति की, सदगुरु के बताए नियमों पर चलने की, जिससे कि मानव समाज का, अपने घर परिवार का भी कल्याण हो जाए, मोक्ष मिल जाए और मुक्ति मिल जाए। वही भव सिंधु तरते हैं, विश्व में नाम भी करते हैं। इस भव सिंधु से तर जाते हैं। घर परिवार समाज का काम करते हुए, मानव समाज में रहते हुए हम उस परमात्मा का घर जीते जी देख लेते हैं जहां हमें मरने के बाद जाना होता है। ध्वजा जय गुरुदेव की सामने निश्चय करो प्यारे। जय गुरुदेव के झंडे के नीचे आपको संकल्प लेना है कि हमें मानव समाज की सेवा करनी है। कैसे सेवा करनी है? बाबा जी की कही हुई बातों को हमें मानव समाज को बताना है, प्रचार करना है, गुणगान गाना है, महिमा गानी है। गुरु के प्रेम में चलते हमें सचखंड चढ़ना है। गुरु के बताए रास्ते पर 3 काम होते हैं ना, एक होता है सत्संग, सत्संग साधका करना है, सेवा सदगुरु की करनी है, और भजन अपना करना है। 3 काम होते हैं। अगर आप कर गए तो आप वहाँ चले जाओ जहाँ सचखंड कुल मालिक अनामी महाप्रभु बैठा है। यही संदेश लेकर विश्व में जन जन से कहना है। यही संदेश अपने मथुरा मंदिर से माथा टेक के आओ और समाज में कह दो। मंदिर का देवता जीता जागता देवता है। हर प्रोग्राम पे जाओ, 2 महीने में 3 महीने अगर 4 प्रोग्राम होते हैं, चारों में जाओ, दया दुआ बरकत लो और अपने गुरु का, अपने सदगुरु का गुणगान करो और साधगी संगत करो। शरण आ जाओ जय गुरुदेव की, अजी निज घर पहुंचना है। तुम शरण आ जाओ जय गुरुदेव की अगर तुम्हें अपनी आत्मा के घर जाना है, जहां वो परमात्मा, वो भगवान बैठा है। देखो दोस्तों, इसी वीडियो को, इन बातों को कह के मैं समाप्त करता हूं। आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी जो वीडियो हैं आपको मिलती रहें और आपको भगवान परमात्मा का शुभ संकेत मिलता रहे। अगर आप सचेत हो जाओगे, चालाक हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, तो आप इस संसार में रहते हुए, इस समाज का काम करते हुए परमात्मा काम भी कर पाओगे। 3 काम करने होते हैं, एक समाज का, एक परिवार का और एक भगवान का और एक परमात्मा का। अगर आप सत्संग, सेवा और भजन करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा और मुक्ति मिलेगी। जय गुरुदेव।